जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में हम बताएंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू किए हैं, इसके बारे में हम समझाएंगे, आपको बताएंगे। और क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास जो है यह 4 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, और 4 चैप्टर अगर देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और 5वां चैप्टर अब शुरू कर रहे हैं, जिसमें से 5वां चैप्टर में क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसके बारे में समझते हैं। किताबें और कब्रें क्या बताती हैं? दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में एक जो होता है वह एक वेद होता है। दुनिया के ये प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है। वेद जो प्राचीन बहुत पहले मतलब रचित किया गया था, इसमें वेद वेद तो आप सब जानते होंगे। वेद कितने हैं? 4 है। 4 है। पहला वेद ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो होता है वह ऋग्वेद होता है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। अब इसमें 1000 से अधिक सूक्तियाँ हैं, मतलब प्रार्थनाएं हैं। जो प्रार्थनाएं 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, इसे सूक्ति कहा जाता था। और ये प्रार्थनाएं ऋषि मुनियों ने इसे मतलब संकलित किया था, बनाया था। और यह एक प्रकार से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो आचार्य थे वह सुनकर कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे। लिखित वो नहीं था, सुनकर बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो लिखकर नहीं बताया जाता था, समझाया जाता था। श्रुत लेख मतलब सुनने के लिए बताया जाता, सुनकर बताया जाता था। और यह इनके ऋग्वेद के 3 देवता थे। 3 देवता थे, जो तीनों कौन कौन थे? अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, उसके बाद एक और था, सोम था। सोम, ये जो थे, ये 3 देवता मुख्य देवता थे। इनके मतलब इनके लिए प्रसन्न करने के लिए वह सूक्तियाँ या प्रार्थनाएं गाया जाता था। अभी ये जो थे, ये आग के देवता थे। ये आग के देवता थे। ये इंद्र जो थे, ये युद्ध के थे। ये सोम जो देवता थे, सोम एक पेय पदार्थ होता था। पेय पदार्थ मतलब होता था, उसके देवता थे। मतलब ये जंगल की हो सकता है, हमारे संभावना के जंगल की जड़ी बूटियों या पेय पदार्थ के देवता थे। पदार्थ, ये इतना हो गया। अब इसमें चलते हैं हम लोग, ये दूसरा नंबर में, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। मतलब इतिहासकार वेदों का अध्ययन कैसे करते थे, जानकारियाँ कैसे रहती थी, कैसे लेते थे, अब इसके बारे में हम समझते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन, ऋग्वेद में कुल प्रार्थनाएं वार्तालाप के रूप में मिली हैं। मतलब ऋग्वेद में जो इतनी प्रार्थनाएं थी वह एक वार्तालाप के रूप में मिली हैं, जो विश्वामित्र नामक ऋषि के 2 नदियों के संवाद के बीच में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मतलब जितने इतिहासकार थे, वह 2 नदियाँ कौन सी थी? एक थी व्यास और सतलुज। ये सतलुज और व्यास को मतलब ये विश्वामित्र जो थे, व्यास और सतलुज से एक आग्रह या प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे नदियों, ये जा रहे थे कहीं नदियों, मतलब रथ लेकर अपने, तो नदियों से प्रार्थना, व्यास और सतलुज से प्रार्थना कर रहे हैं, नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई और गाय की तरह दौड़ते हुए रथों के, ऐसे कुछ है, कहानी है। आप मतलब
जमीन और रास्ता खाली कीजिए, अपने आग्रह कर रहे हैं कि हमारे रथ को धुरी से, मतलब हमारे रथ को पानी से दूर रखिए, हमको जाने दीजिए। तो उसमें मेन पॉइंट ये होते हैं जो क्वेश्चन बनने वाला है उसके बारे में, क्योंकि इससे हमें मालूम होता है। देखो गाय गाय का चर्चा हुई है और घोड़ों की चर्चा हुई है, रथ की चर्चा हुई। इसका मतलब ये हो जाता है गाय घोड़े रथ जो होते हैं यह उस समय ऋग्वेद में बहुत प्रिय रहे थे, क्योंकि लोग गाय से भैंस, मतलब सॉरी, गाय से दूध ये सब करते होंगे, घोड़ों से रथ बनाया करते होंगे। उस समय जो था यह घोड़े जो होते थे यह एक पुत्र के समान, जैसे किसी की कामना यानी होती थी, किसी से मांगता था ये पुत्र या घोड़े, मतलब कि जैसा ये होता था पहले युद्ध का माहौल बना था कि मतलब कि बच्चा, मतलब लड़का होगा तो वह ये करेगा, युद्ध करेगा, हम जीतेंगे, रथ रहेगा, रथ से युद्ध करेंगे। तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है। और नदियों के जिक्र सरस्वती सिंधु की सहायक नदियों का जिक्र भी हुआ है। नदियों में सरस्वती और सिंधु की सहायक नदियों का भी जिक्र हुआ है। ये पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये पूछ सकता है ऋग्वेद में किस किस की चर्चा है, सरस्वती और सिंधु की सहायक नदियाँ, जैसे सहायक नदियाँ तो व्यास, झेलम, सतलुज ये सब पूरी पड़ जाती हैं, इसकी भी चर्चा हुई है। गंगा और यमुना का उल्लेख, ये देखो मेन पॉइंट, गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, इसका उल्लेख एक बार हुआ है। समझ में आया? नहीं समझ आया दोहरा देते हैं, बता देते हैं। ये विश्वामित्र एक व्यास और सतलुज से आग्रह कर रहे हैं कि नदियों हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाना है। तो उसमें किस चीज की चर्चा हुई है इसके बारे में हम फोकस करते हैं, फिर से बता देते हैं। देखो, एक गाय का, घोड़े का, रथ का और सरस्वती और सिंधु सहायक नदियों का जिक्र भी हुआ है उसमें, और गंगा और यमुना का उल्लेख एक एक बार हुआ है। ये पॉइंट एक क्वेश्चन बनाता है हमें। अब हम समझते हैं तीसरा पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयों की मुख्य वजह क्या थी। अब हम समझते हैं ऋग्वैदिक काल में जब लड़ाइयों का मुख्य वजह क्या थी, क्यों लड़ रहे थे सब लोग आपस में एक दूसरे, इसकी कोई वजह रही होगी, इसके बारे में हम समझते हैं। एक वजह ये होती है घोड़ों के लिए, मवेशी के लिए, मतलब वह लड़ते थे एक दूसरे के, घोड़े या मवेशी के लिए। घोड़े मतलब मतलब लड़ाई के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। अब मवेशी के लिए भी कहीं लड़ाई हो जाती थी, कोई कबीला जो था वह बड़ा था, कोई छोटा था, एक दूसरे पे आक्रमण करके वहाँ की संपत्ति ये सब पूरा जीत लेके आते थे। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट हम समझेंगे, आप समझते चलिए, हम थोड़ा बता चलेंगे। घोड़ों के लिए, मवेशी के लिए भी संघर्ष होते थे उस समय, और जमीन हेतु चारागाह के लिए, मतलब जमीन के लिए भी और चारागाह के लिए भी। जमीन, जैसे हम जमीन के लिए भी लड़ाई करते थे, जमीन जीत जाते थे, मतलब जमीन हम जीत जाते थे तो वहाँ चारागाह के लिए भी होता था, मतलब चारागाह होता था, और पशुओं के लिए चरने के योग्य सबसे पहले चारागाह के प्रति, ये सब चारागाह के लिए भी होता था। पानी के स्रोतों के लिए भी होता था, जैसे पानी के स्रोतों के लिए, नदियों के लिए, ये सब बहुत प्रकार के हम ऐसे पॉइंट लिख दिए हैं। आप इसको समझ सकते हैं किस किस लिए लड़ाई होती थी, मतलब संघर्ष होते थे। लोगों को बंदी बनाने के लिए भी होता था, लोगों को बंदी भी बना लिया जाता था, और धन का बंटवारा के लिए कुछ सरकार के पास रखे जाते थे, सरदार के पास रखे जाते थे, कुछ सरदार के पास रखे जाते थे, कुछ शेष धन जनता में बांट दिए जाते थे। जो युद्ध से जीता हुआ जो वस्तु होती थी वह कुछ सरदार रखता था, राजा रखता था, कुछ जो होती थी वह पुरोहित को दिया जाता था, और शेष साधारण सभी जनता में बांट दिया जाता था। ये समझ में आया? ये हो गया। अब ये यज्ञ में धन का उपयोग, यज्ञ में धन का भी उपयोग करते थे, मतलब पैसा रहेगा तभी ना यज्ञ करेंगे। यज्ञ में धन का भी उपयोग करते थे, घी, अनाज इत्यादि की भी उपयोग करते थे, मतलब करते थे।
जानवरों की आहुति दी जाती थी वहाँ जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब इसके बारे में सैन्य संगठन, ये मेन पॉइंट ये वाला भी ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ सैन्य संगठन जो था वैदिक काल में, अस्थाई सेना नहीं होती थी। ये पॉइंट, अस्थाई अस्थाई सेना नहीं होती थी। सरदार का चुनाव होता था, ये सरदार का चुनाव होता था। बहादुर योद्धा इसका योजना के आधार पर, यानी बहादुर योद्धा हो और योग्य हो उसे शासक चुन लिया जाता था, शासक चुन लिया जाता। राजा का पद वंशानुक्रम नहीं होता था, यानी राजा का पद जो है वंशानुक्रम नहीं होता था। बड़े महल नहीं होते थे। अब इसके मतलब क्या है, बड़े महल भी नहीं होते थे, मतलब वह बड़े बड़े महल नहीं बना। आज के राजा से, जैसे हमारे मध्यकाल के राजा से बहुत भिन्न लोग थे वहाँ पे वैदिक काल में। वह राजा मतलब महल नहीं बनवाते थे, अस्थाई सेना नहीं रखते थे, बड़े महल नहीं बनाते, वे अस्थाई सेना नहीं रखते थे, कर नहीं वसूलते थे। ये भी पॉइंट है कि कर भी नहीं वसूलते थे। इतना पॉइंट में क्वेश्चन फंस जाता है, 100% है अगर दे दिया यहाँ से तो। जनता या पूरे समुदाय को दो शब्दों का प्रयोग करते थे, दो शब्दों से प्रयोग करते थे। जनता, जनता या पूरे समुदाय को दो शब्दों से प्रयोग करते थे। दूसरा जन, इसका प्रयोग हिंदी में आज भी होता है। जन का प्रयोग जो होता है आज भी हिंदी में प्रयोग होता है। जन। विष, जिससे 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 वैश्य शब्द निकला है। विष जो होता है जिससे वैश्य शब्द निकला है। प्रार्थना रचने वाले खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते थे। अब इसके बारे में समझते हैं, एक चक्कर हम शुरू से भी बताते हैं। जन इसका प्रयोग हिंदी में आज भी होता है। विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। विष जो होता है जिससे वैश्य शब्द निकला है, वैश्य शब्द निकला है। प्रार्थना रचने वाले खुद को, मतलब ये समझते हैं प्रार्थना रचने वाले खुद को वह आर्य मानते थे। आर्य मतलब क्या होता है, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, मतलब बड़ा होता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। यही दस्यु और दास आगे चलकर यह एक दास प्रथा का रूप ले लिया, क्योंकि एक राजा जो युद्ध में जीतता था या बेचे हुए चीज को, मतलब बेचे हुए मनुष्य या व्यक्ति को खरीदता था, उसे दास कहते थे। उसके अपने पास रखता था, जैसे इल्तुतमिश, ऐसे से बहुत से हैं जो दास में थे। अब ये प्रार्थना रचने वाले को खुद को आर्य कहते थे। आर्य का मतलब सब बता दिए हम आपको। आर्य का मतलब ये होता है श्रेष्ठ होता है। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। अब ये हो गया। अब समझते हैं ये पाषाण कब्रों के बारे में। पाषाण कब्रों के बारे में हम समझते हैं। पाषाण कब्रों की शुरुआत 35,000 साल पहले शुरू हुआ था। पाषाण कब्रों की शुरुआत जो है ये 35,000 साल पहले हुई थी। ये कह सकते हैं उत्तर पूर्वी। अब समझते हैं कहाँ कहाँ इसका अवशेष मिला है। ज़्यादातर पाषाण काल की कब्र के 35,000 कितना है 35 पाषाण काल की। 1 मिनट हम देखते हैं, सॉरी गलत नहीं पढ़ाना है ना। सॉरी, तीन हजार साल है ये। इसमें डिफरेंस हो गया है, ये लिखने में हो गया। 3,000 पूरा ले गई, सैकड़ा हजार 3,000, अभी सही हुआ।
पाषाण कब्रों की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यह कब्रें जो होती हैं यह अलग अलग क्षेत्रों में अधिक मिली हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में मिली है, कश्मीर में मिला है, दक्कन में मिला है, दक्कन के पठार जो होते हैं वहाँ मिला है, दक्षिण भारत में मिला है, प्रचलित थी, मतलब यहाँ के चीज़ें यह प्रचलित थी। कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो काले और लाल मिट्टी के बर्तन थे। यह क्या था? काले और कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन, काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं यहाँ से, जो यह पाषाण कब्रें होती हैं। पाषाण कब्रें होती हैं, मिट्टी के बर्तन, लाल और काली मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और इसके बारे में अब ये हम इसके बारे में समझते हैं, लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करें। अब हम आ जाते हैं इस पे, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करें। असमानताएं कैसी थी, क्या थी, इसके बारे में समझते हैं। एक कब्र की तुलना में ज़्यादा चीज़ें मिली है। ब्रह्मगिरी से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। ये कहते हैं लोगों का सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता करें। पाषाण काल में जो एक कब्र से जो है 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। इससे और कुछ कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन और उसके बाद कुछ वस्तुएं जो मिट्टी की बनी हुई थी वह मिली। इससे यह मालूम होता है कुछ लोग उच्च वर्ग के थे या राजा थे, उनकी कब्र से सोने या चांदी के मनके या गहने मिले हैं, और जो कुछ गरीब वर्ग थे उनके पास कुछ अलग चीज़ें मिली हैं। इससे हमें मालूम होता है ये असमानताएं बहुत वहाँ थी, उस समय भी थी। यह कुछ परिवार के लिए एक ही कब्र में दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। मतलब कुछ कब्र में एक ही परिवार को एक ही कब्र में दफनाने का साक्ष्य मिला है। यह कब्रें मतलब आपको समझाते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए ये कब्र हो जाती है, ये कब्र हो जाती हैं, इसमें एक ऐसे बनाया जाता था, ये ऐसे एक कब्र होती थी। इसमें मेन होल बनाया जाता था या इधर से भी पूरा था, ऐसे था। ये इसे क्या कहते थे? पोर्ट होल कहते थे, पोर्ट होल। इस एक कब्रों में जैसे हमारे पूर्वज के बारे में, मतलब कोई भी पूर्वज उस समय था तो अपने पूर्वजों के कब्रों में उन्हें रखा जाता था। कुछ घरों में भी इनके साक्ष्य मिले हैं। तो इस पोर्ट होल के जरिए एक कब्र में ऐसे डाल दिया जाता था इसको, फिर ढक्कन लगा दिया जाता था, और ये बगल बगल ये एक चिन्ह के लिए एक पत्थर लगाया जाता था। इसमें पत्थर लगाया जाता था, इससे हमको मालूम हो जाता था उनको कि ये हमारा कब्र है। और एक कब्र में दफनाने का भी इनमें साक्ष्य मिला है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र में, इनाम गांव के बारे में हम समझते हैं। ये आ जाते हैं इस पे, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में समझते हैं। इनाम गांव कहाँ पड़ता है इसके बारे में हम समझते हैं प्यार से। भीम की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह बसा था। क्या है? भीम की सहायक नदी भीमा की सहायक नदी के घोड़ के किनारे एक जगह बसा था, जिसे इनाम गांव कहते हैं। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक इनाम गांव बसा था। 3600 से यह कितना 3600 से 2700 साल पहले गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया गया था। 3600 से 2700 साल पहले की बात है। 3600 से 2700 साल पहले की बात है। यहाँ एक व्यक्ति को गड्ढे में सीधा लेटाया गया था। इसका सर मुंडी जो होती है इसका उत्तर की तरफ थी।
उत्तर की तरफ थी। अब इससे यह मालूम होता है कि वहाँ मतलब यह दफनाने की एक विधि होती थी। सर उत्तर की तरफ रखा जाता था। समझ में आया? अब ये हम समझते हैं कि ये मतलब गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। कुछ कुछ लोग, कुछ घर में तो भीतर में भी शव मिले हैं, जैसे 5 कमरों वाले आंगन में कुछ शव को मिला है। सो जो एक संदूक के, मिट्टी के एक संदूक को बनाया गया था। संदूक मतलब कुछ डिब्बा वहाँ फितरहा होगा, उसमें बनाया गया था, उसको उसमें दफनाया गया था। और जो ये कब्र जो मिली है, ये मतलब ये लगभग उस गांव की सबसे बड़ी घर में पाया गया था। मतलब यह कोई मुखिया का रहा होगा उस समय, यह बड़ी कब्र या शव को। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधों के बारे में हम समझते हैं। इनाम गांव के काम और धंधों के बारे में समझते हैं। गेहूं, जौ, चावल, दाल, तिल, बीज, हड्डियों के काटने के अवशेष मिले हैं। ये क्या क्या मिला है? गेहूं मिला है, जौ मिला है, चावल मिला है, दाल मिला है, मटर मिली है, तिल मिला है, बीज, हड्डियों के काटने के साक्ष्य भी मिले हैं। हड्डियों का मतलब क्या हो जाता है कि उस समय लोग मांस, मच्छी ये सब खाते थे, उसे काटने का साक्ष्य मिला है। हड्डियाँ भी खाते थे, जैसे इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि चीज़ों का भी इसमें मैंने मतलब यहाँ कृषि मतलब वो पशुपालन होता था। अब ये इसके बारे में ये हो गया, अब इसको समझते हैं। अब शायद सब तो हो गया है। ठीक है, धन्यवाद।